रे गुरु नानक जिन टुणिया पेखिया से फिर गुरबात न परया रे। कौन जाने गुण तेरे वाहिगुरु, कौन जाने गुण तेरे, कौन जाने गुण तेरे, कौन जाने गुण तेरे। कौन जाने गुण तेरे, कौन जाने गुण तेरे, कौन जाने गुण तेरे वाहिगुरु, कौन जाने गुण तेरे। कौन जाने गुण तेरे, कौन जाने गुण तेरे, कौन जाने गुण तेरे वाहिगुरु, कौन जाने गुण तेरे। कौन जाने गुण तेरे, कौन जाने गुण तेरे, कौन जाने गुण तेरे वाहिगुरु, कौन जाने गुण तेरे। ऊंच अपार बेअंत स्वामी, कौन जाने गुण तेरे। गावते उधरे सुनते उधरे, बिन से पाप गनेरे। पशु प्रेत मुग्ध को तारे, पागन पार उतारे। नानक दात तेरी तरनाई, सदा सदा बिलखारे। कौन जाने गुण तेरे वाहिगुरु, कौन जाने गुण तेरे, कौन जाने गुण तेरे, कौन जाने गुण तेरे। कौन जाने गुण तेरे, कौन जाने गुण तेरे, कौन जाने गुण तेरे। कौन जाने गुण तेरे, कौन जाने गुण तेरे, कौन जाने गुण तेरे वाहिगुरु, कौन जाने गुण तेरे।
तह प्रकाश हमारा पयो, तह प्रकाश हमारा पयो, प्रकाश हमारा पयो, तह प्रकाश हमारा पयो। प्रकाश हमारा पयो, तब प्रकाश हमारा पयो, प्रकाश हमारा पयो, तब प्रकाश हमारा पयो। प्रकाश हमारा पयो, अपने शहर विखे पवलयो। परम सत्कार योग जुगो जुग अटल धन धन साहब श्री गुरु ग्रंथ ਸਾਹਿਬ महाराज जी ਦੀ पावन पवित्र उच्ची सुची ते निगी गोदानंद मान रही गुरु रूप गुरुसवारी साध संगत जीओ, अपने समय ते सवासां नूं सफलियां करन वास्ते माई और भाई सारे ही प्रेमी जन धन धन साहब श्री गुरु ग्रंथ ਸਾਹਿਬ महाराज जी दे पावन पवित्र चरणा कमलों में पुज के अपनी जिंदगी दियाँ अपने जीवन दियाँ अमोलक घड़ियां नूं गुरु चरणों में लगा के सफलियां करन दी खिचला जानी कृपालता कर। तां ते आओ थोड़ा जा समा सतगुरु पातशाह जी के चरणों में लाइए। अज माघ महीने की संगरांद सारियां नूं मुबारकबाद होवे, सारियां नूं बधाई होवे। माघ मजन सिंह साधुआं तोड़ी कर इशनान गुरु की संगत कलगीधर पातशाह राती कीर्तन च विचार चली सी। कहंदे जालम दे जुल्म दा नाश करन वास्ते, जालम दे जुल्म नूं रोकण वास्ते, जालमां दा नाश करन वास्ते पातशाह कहंदे मेरा अवतार होया। तै प्रकाश हमारा पयो, पटने शहर विखे पावल लायो। सिखा नूं संबोधन करते कह रहे हैं, हम एक काज जगत में आए, धर्म हेतु गुरुदेव बिठाए। मेरे पिता ने, मेरे परमेश्वर सतगुरु पातशाह जी ने मैनू कहंदे धर्म की रखिया करने वास्ते मातलोक की धरती ते मैनू भेजिया। मेरा चित नहीं सी करदा आउण, मैं चाहुंदा ही नहीं सा। वो आनंद की अवस्था जिन्हों सतपुरुष जानते हैं, जिन्हों ने कमाइयां कीतियां हन, जिन्हों ने घरना घालियां हन, वो जानते हैं गुरु की संगत। उस नद तो वख होना बड़ा मुश्किल है। बाणी दी चतुक होंदी, सहज समाना भीतर छोड़िया ना जाए। वो नंद का सागर वहरू परिपूर्ण निर्गुण स्वरूप है, जो जरे जरे च रमिया होया, वो सारियां दे अंदर है। उस नंद नूं छड़ना बड़ी मुश्किल गल है। नाम कुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। पातशाह कहते फिर मैं अपने पिता का वचन नहीं मोड़ सकिया। मैं मातलुक की धरती ते असी पटना शहर का नाम सुनिया, तुसी उत्थे फिर असी अवतार धारण किया। चौजी प्रीतम ने रात के 12 बजे का समा सी जदों अवतार धारण किया। कई बार कीर्तन च गल चलती है भी सिखा ने तो पहचानिया नहीं। सत्संग गुरु साहब ने कोई कह दे बहर जदों सारी दुनिया सुत्ती पई सी, माफ़ करना दुनिया के लोग घरां दे विच आनंद मान रहे सन। एक इस सलामी मत दा सूफी मत दा फकीर रब नूं पहुंचिया। घड़ाम पिंड दे रहण वाले साईं भीखम शाह सासों साडे नेड़े पैंदा देवीगढ़ पिंड पटियाले तो जाइए तान देवीगढ़, पेवे तो जाइए तान देवीगढ़, देवीगढ़ तो शिवदे वल नूं गुरु की संग एक पिंड है घड़ाम। घड़ाम दे गुरु की संगत रहने वाले सही भीखम शाह
गुरु की संगत रब नूं पहुँचे हुए सन। कहते अमृत वेले उठ के जब इशनान किया, रात के 12 बजे का समय है, करोड़ों सूरजां का प्रकाश आकाश दे विच होया। खालसा जी, वो जिहड़ा आकाश दे विच सूरजां, करोड़ों सूरजां का प्रकाश होया, वो प्रकाश साध संगत जी शिव दे वल्लों, जिधर सूरज साध संगत जी सन वैस्ट बोलते हैं अंग्रेजी च, जिधर सूरज शिव जाता जाके, माफ़ करना, उधरों दी 1 करोड़ सूरजां का प्रकाश चढ़ते कन्नी गया, जिधर नूं सूरज राज हुंदा निकलदा। कहते गुरु की संगत जदों करोड़ों सूरजां का प्रकाश ऐ कह लो शिव दे वल्लों चढ़ते वल्लों गया, तो उस मौके गुरु की संगत सैयद भीखम शाह रब नूं पहुंचा इस्लामी मत दा फकीर। गुरु की संगत हिंदू लोग ने जिहड़े चढ़ते वल मूँह करके ना, जिधरों सूरज निकलदा, गायत्री संध्या का नित रोज़ का नितनेम जिहड़ा वो चढ़ते वल मूँह करके करते हैं। मुसलमान ने जिहड़े वो शिव दे वल मक्का है उधर मूँह करके वो करते हैं। असी गुरु के सिख हाँ, साढ़े तो धर्म दे विच चारे पासे ला लो चारे पवित्र हैं। चढ़ते मूँह कर लो पटना साहब है, शिव दे मूँह कर लो ननकाना साहब है, दक्षिण वाल मूँह कर लो सचखंड हजूर साहब है, उत्तर वाल मूँह कर लो साध संगत जी उधर के श्री केसगढ़ साहब पैंदा। यानी 4 श्री ही साध संगत जी सिखों के वास्ते चारे दरवाजे खुले हैं। कह रहे हो विचार इधर नहीं जाइए। जिहड़ा इस्लामी मत का महाफरशी फकीर सी, देखो गुरु की संगत गुरु नानक सानू राय बलार ने जाने, और नहीं किसी ने जाने कि भी कुदरती गल अखां साढ़े कोल सारिਆਂ कोल ही ने, पर जिहड़ी पारखू अख है किसे किसे दी हुंदी है। माफ़ करना 20 रुपये दिते बाबा जी के पिता ने, जब पार करके आ भुखे साधु नूं खवा के आ गए। बाबा जी कोई बिजनेस थोड़ा करने वास्ते आए सी। मुकदी गल की किते पशुओं का राखा बनाता। असीं बहुते लोग पिंडां दे रहण वाले हैं, जब पशु चार के लिया। पर साथ वेखण वाली गल है कि गुरु की संगत खेतों दे विच बाबा जी मझां नूं चारण वास्ते जांदे हन। जंड सी जंड की शान के थले गुरु जी लेट जाते हैं। कई कहते गुरु नानक जी सुते पे, जो गुरु सौ गया संसार का भला किवें होवेगा। गुरु तो सौंदा ही नहीं है। और फिर गुरु की संगत जिहड़ा खेत का जट सी मुसलमान, और राय बलार चौधरी को गया, जो गुरु नानक साहब ने मझां लैके गए सी। मझां ने सारी फसल उजाड़ के रखती, पुंजे जमीन दे लाती फसल। खैर गुरु की संगत वो जट दे कोल रोया। इस जट राय बलार चौधरी को रोया। इस राय बलार चौधरी दे कोल सत्संग जी, मैं तो कालू जी 20 रुपये ते पटवार का काम करते सन। उस जमाने 20 रुपये की कीमत बड़ी सी। वो जाके पिटिया, जी देखो जी तुहाडे पटवारी दे पुत ने मेरा सारा खेत जाड़ता, मेरी फसल तबाह करती। उस मौके राय बलार चौधरी ने कहा कोई गल नहीं, हौसला रख, पता करते हैं। खैर गुरु की संगत गुरु नानक जी के पिता नूं बाबा कालू जी ने बुलाया। आख्या देखो जी तुहाडे पुत ने गरीब जिमींदार जट की सारी फसल उजाड़ती। खैर कहते चलो चल के पुछिए तो सही, जल के इहदा खेतां देखिए किन्ना क उजाड़ा होया। उस आस जो खेत के कोल पुजा राय बलार चौधरी घोड़े तो सवार से उस जमाने अज के किसी चीफ मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर के नालों घट नहीं सी। ਉਹਦੀ 2200 किला जमीन अज भी गुरु घर ननकाना साहब के नां ते तुरी आउंदी। खालसा जी राय बलार चौधरी हालांकि बींगे मुसलमान सी, पर गुरु नानक के घर में जातां पातां नूं कोई शासन था नहीं है। इत्थे तां कर्मां नूं देखिया, करमी आपो अपनी के नेड़े के दूर, जिन्नी नाम ते आया गए मसकत घर रोज़ पढ़ते। गुरु ग्रंथ साहब के 7 मुसलमान फकीरां की बाणी दर्ज है। बाबा फरीद जी हैं, भगत कबीर जी जात के जुलाए हैं, सदना जी जात के किसाई हैं, इत्थे सत्ता बनोड़ा जात के मराशी हैं, इत्थे गुरु किस्म मकदी कल की भगत भीखन जी जात के मुसलमान हैं, इत्थे गुरु नानक जी के दरबार का पहला कीर्तनीय भाई मरदाना जात का मराशी मुसलमान, सतगुरु गुरु हरगोबिंद जी महाराज के दरबार का पहला ढाडी कौन अफजल गफार, वो जात मुसलमान है। ये तो गल जातां दी नहीं है। वो खैर जाके देखिया फसल बड़ी लहला रही है, पहले नूं 10 गुणा ज़्यादा फसल लहला रही है। वो जी कित्थे उन्हें आख्या सी कि मेरी सारी फसल उजाड़ के पुंजे लाती। पर गुरु की संगत वो वेख के जदों वेख्या फसल लहला रही है, तो उस मौके वेख के बड़ा हैरान होया भी वो जट जिहड़ा मुसलमान चौधरी सी,
वो लगा कहन जी मैं जब देख के गया फसल सारी तबाह सी, ये फसल ये जलवा देख के वो बड़ा हैरान होया। दूजे नंबर ते सत्संग फिर राय बलार चौधरी ने आख्या पता करो नानक कित्थे। गुरु की संग जो पता किया अगे जंड अज भी खलोता, ओदी शान दे थले गुरु नानक जी लेटे हुए ने, सप ने छां की फन खलार के। सूरज ढलते ढलते ढल गया, पर गुरु की संगत वो जो चेहरे दे उत्ते छां सी उन्हें भी ढलना सी सूरज के ढलन दे नाल। ते सस उस समय सप्पां दा राजा, वो कोई आम गंदगी खाण वाला सप नहीं सी हैगा, उन्होंने इच्छाधारी सप कहते हैं। एक बारी कह दो इच्छाधारी सप, वो सप जिहड़ा विष्णु की सेजा नूं थम्मी खड़ा, ਉਹਦੇ बारे दसना किया। सनक सनंद महेश समाना शेषनाग तिरुमर मना जाना, यह भगत कबीर जी की बाणी आती है। वह सप ने सत्संग जी की फन बहुत वड्डी होंगी। खैर गुरु की संखैर इधर सत्संग जी वो फन खिलार के ते गुरु नानक जी के चेहरे ते निशान की हुई है। और राय बलार चौधरी देख के बड़ा हैरान होया। उन्होंने मुसलमान चौधरी कहता तेनों अपनी फसल दी पई आ, वो नानक का पुत लगता सप ने साह पी ले। खैर गुरु की संग अगे जो वधे, अगे वधे 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 वो इच्छाधारी सप अपने समय तो प्रगट भी कर लेंदा, अंतर ध्यान भी हो जाता। वो जब तक भी है ना, उस सप का 10,000 मूँह है। एक बार कह दो यार, वो विष्णु भगवान विष्णु की सेजा सिर ते थमी खड़ा। वो जोड़े अज उन्हें 10,000 नाम लै लैने परमेश्वर के, कल नहीं लैने। एक एक मूँह ना वक्ो वक् मूँह ना साध संगे जी, वो 10,000 नवा नित रोज का परमेश्वर का नाम लेंदा। वो शेषनाग कहता मैनू यही नहीं पता भी मैनू पता नहीं किन्ने युग हो गए इतने बैठे, मैनू यही नहीं पता कि परमेश्वर के नाम किन्ने कहना। एक बारी कह दो यार, तद भगत कबीर जी ने दसिया सनक सनंद महेश समाना शेषनाग तेरो मर्म। मर्म कहते भेद नूं, शेषनाग तेरो मर्म ना जाना तेरा भेद था, शेषनाग भी नहीं जान सकिया। वो खैर जो सप सी जिहड़ा अंतर ध्यान हो गया चला गया अगे। और राय बलार चौधरी घोड़े तो सवार है। बाबा जी दे पिता जी गुरु नानक जी दे बाबा कालू जी ना लगते चौधरी से। खैर डरते डरते अगे वो सब तो अंतर ध्यान हो गया। आवाज़ दी नानक नानक नानक। और गुरु की संगत माफ़ करना, गुरु नानक सब उठ के बह गए। वेख्या चौधरी खड़ा की गल उठ के माफ़ करना क्या हो जी चौधरी किवें आए तुसीं, छोटी उम्र है गुरु जी की। वो वेख के हैरान हो गया। वो सप की अख गुरु नानक सानू पहचान गई सी सत्संग जी। उस समय के निंदकां की अख नहीं पछाण सकी। माफ़ करना वो राय बलार चौधरी उस दिन तो गुरु नानक का पक्का मरीद बन गया। हालांकि वह इस्लामी मत नाल संबंध रखता सी। जदों उसकी जिंदगी का अंतिम समा आया, जरा ध्यान देना पवेगा, अंतिम समा आया ਉਹਦੇ औलाद नहीं हुई है सत्संग जी। उन्हें 2200 किला जमीन सारी गुरु नानक के नाम से कराती। उन्होंने ननकाणा साहब के नाम से तुरी आती। अजकल तो लोगों ने दब दब लई, पिछले काफ़ी अखबार चर्चा हुई सी भी जमीन ऐ लोग दोबारा ने। तो वह सत्संग जी खैर वो पहली अख पहचानने वाली राय बलार चौधरी जात दे मुसलमान गुरु की संगत। इधर सैयद भीखम शाह सासों साढ़े तो 3200 किलोमीटर पैंदा पटना साहब सत्संग जी। सोचो वेखण वाली गल है, साढ़े तो 3200 किलोमीटर के करीब करीब पटना साहब पै जाता। ये इधर सैयद भीखम शाह जदों अमृत वेले उठिया, क्योंकि सिजदा कह लो, नमाज कह लो, अमृत वेले की इबादत कह लो, बंदगी कह लो, सिमरन कह लो, ये जो करते हैं ये सा शिव के वल अपना मुँह करके फिर करते हैं। वो जो शिव के वल मुँह की करना सी अज, और जो इन्हें लाइट देखी ना, रब नूं पहुँचा फकीर सी सत्संगे जी। माफ़ करना खैर उस मौके इन्हें चढ़ते वाल मुँह कर लिया। वो लाइट शिव के तो चढ़ते नूं गई सी, जदों चढ़ते वाल मुँह कर लिया, मरीदा ने आख्या पीर जी साईं जी किते भुलेखा तो नहीं खा गए, किते गलती तो नहीं खा गए, माफ़ करना सानू हुक्म है, कुरान शरीफ की शरह कहती है, मुसलमानों नूं हुक्म है शिव दे वल मुँह करके नमाज करन दा, सवेरे सत्संग खुदा की इबादत करन दा, बंदगी करन दा कह लो। सानू तो हुक्म है भी शिव दे वल मुँह करके खुदा की इबादत करन दा, नमाज करन दा हुक्म। आप जी ने अज चढ़ते वल मुँह कर लिया, आप बोले नहीं। फिर लगे कहन पीर जी गल तो सुनो, किते गलती तो नहीं खा गए। उस मौके सैयद भीखम शाह ने आख्या पर गल तो थोड़ी ठीक है। एक बार कह दे बार
ਇਹ देखो साध संगत जी उन्होंने किन्ना किन्ना ने जाने आके भी सही कहने होने साडे रागी सिंह जां ग्रंथी सिंह जां कोई सज्जन जदों साध संगत जी किते गुरु नानक दे विआह दा जिक्र करदे ने ना कहंदे ने बाबा जी दे ध्यान च कोई संत आया जी वो लंगड़ा सी, कोई संत अन्ना सी, कोई संत फलाना सी, कोई संत ए सी। एक बारी कह दे वैरू और बाबा लूलिया लंगड़िया नूं इकट्ठे करके गुरु जी बराते लै गए। ये साध संगत दी अपनी सोच है। जदों गुरु नानक दी बरात चढ़ी और राज बलार चौधरी वर्गे साध संग चौधरी नाल सन खालसा जी। एक बारी कह दे वैरू हाँ जिवें किसी दे घरे किसी दे ब्याह शादी च कोई इंडिया जाने हैं कोई चीफ मिनिस्टर आ जाए असीं बड़ा मान समझते हैं। बड़े बड़े साध संगत जी राय बलार चौधरी वर्गे गुरु की संग गुरु नानक दी बराते गए। जिहड़ा उस सुल्तानपुर का नवाब सी जिथे बाबे ने वह साध संग नवाब दस्या तू नमाज कदी करता सी पिया तू तो वह घोड़े गईदा सी पिया काबल कंधार दे विच इहो जो बंदे गुरु जी की बराते गए। खैर आप उधर ना जाइए इधर साध संगत जी कहते ने कि उन्होंने आख्या पीर जी देखो किन्ना ने पहचाने किन्ना ने सियाता आख्या पीर जी माफ़ करना गुरु की संगत इत्थे जरा ध्यान देना पवेगा। जदों पंजवें पातशाह शहीद हो कीते गए साध संगत जी एक गल नूं समझाउण लग्या कि दलीलां देणियां पैंदियां ने। शायद मीडिया का जमाना हुंदा ते गुरु अर्जन देव महाराज शायद शहीद ना होंदे। खालसा जी एक बारी कह दो वैरू माफ़ करना कि चंदू ने बादशाह जहांगीर हुक्म करके कि इन्हां तों सारी पुछ पड़ताल कर लैनी। बादशाह जहांगीर इस सत्संग आपतां चला गया कश्मीर गर्मी दी रुत सी गर्मी दे विच कश्मीर च ठंड पैंदी है ठंडा इलाका मैनूं 2-3 वारी जाण दा मौका मिलिया ये आप तो उधर चला गया। इहने चंदू ने आख्या भी मैं हुण सत्संग कई वारी असीं ना एवें सत्संग जी की कहंदे बदले दी भावना दी रोटियां सेकण लग जाने। इहने चंदू ने आख्या तुसीं जाओ बादशाह सलामत ते मैं सारा कुछ पुछ लांगा। फिर जदों गुरु अर्जन महाराज शहीद किया गया इत्थे जरा थोड़ा जिहा ध्यान देना पवेगा तुहानूं बड़ा आनंद आएगा। खालसा जी एक बारी कह दो माफ़ करना इत्थे ना इन्हें की किया चंदू ने जो बादशाह जहांगीर उधरों आ गया इन्हें ना साध संगत जी किते मौका बनया फिर विचार करांगे। इन्हें फिर जाके बादशाह जहांगीर नूं आख्या जो गुरु अर्जन देव जी तां हैज दी बीमारी ने चले गए। जदों ये गल कही साध संगत हैज दी बीमारी ने चले गए बादशाह जहांगीर लगे कहने अच्छा खैर समा बीतते इधरों हुण साईं मियाँ मीर सी जिहड़ा उहनूं बादशाह जहांगीर अपना पीर मनदा सी। एक बारी कह दे बाहर जिवें असीं साध संगत जी गुरु ग्रंथ साहिब नूं अपना गुरु मनदे हैं। गुरु नानक साहब के समय जिवें दसे पातशाह से अपना गुरु सतगुरु पातशाह जी कहने उस मौके गुरु की संगत ये जिहड़ा मियाँ मीर सी ये बादशाह ये गल बड़ी समझण वाली। खालसा जी एक बारी कह दे बाहर ये बादशाह जहांगीर सी जिहड़ा ना ये साईं मियाँ मीर नूं अपना पीर मनदा सी। इन्हें हादा नारा भी उत्थे मारिया सी मियाँ मीर दियां नाड़ां कुरला उठियां नूं पीरां दे पीरां दा पीर कह के खैर गुरु की संगत ये ना बेचारा उतों दिल्ली तो सॉरी लाहौर तो दिल्ली गया। अगे बादशाह जहांगीर कश्मीर का दौरा करके आ गया सी ते जाके वो जिवें आपां काम करदे हुंदे असीं किते घर तुर जी असीं देखदे हां हाँ जी लोकां दे घरां च कई जाने हैं सुते जन्ने कोई काम हुंदा वो कहंदे यार छड्डो परां यार कम्मां लग गई है महापुरख आए ने कोई बचन सुनो। एक बारी कह दो वैरू ये कम तो मुकना ही नहीं साड़ी भावना है साड़ी भावना कम तो मुकना ही कमां दा तां यही हाल रहना भी चलो कोई बचन सुनिए। वो बादशाह जहांगीर दा ना दरबार लग्या जरा ध्यान देना पे गुरु गोबिंद सिंह की गल करन तो पहला साध संगत जी सिक्खी दे विच मुसलमानां दा इन्ना रोल है ना जेकर असीं मुसलमानां नूं भी कहंदे तुसीं अमर छको ते मुसलमान भी अमर छक लैंदे। खालसा जी अज तो बिना गालां तो कोई गल ही नहीं की साध संगत जी ये वो है माफ़ करना गनी खां नबी खां वर्गे माफ़ करना जेड़े और जदों 10वें पातशाह नूं कोई झलदा नहीं सी कंधियां ते चक के कित्थे तक आलमगीर तक लैके गए ने आने वाले दीवान दे विच हो सकिया विचार करांगे। खैर इधर ना जाइए वो गुरु की संगत जदों वो बादशाह जहांगीर दा दरबार लग्या वजीर मंत्री टहल कर बैठे ने ते साईं मियाँ मीर जी तो गए ने चेहरे ते उदासी है कोई रौनक नहीं। हाँ जी ते बादशाह जहांगीर ने आख्या भी बंद करो या दरबार बंद करो अड़ा प्रोग्राम चल रहा है पोस्टपोन कर दो पोस्टपोन कर दो मतलब पीर जी आए ने कोई लाह लईए। वो जदों साध संगत जी साईं मियाँ मीर गए ने बादशाह जहांगीर ने उन्होंने ऊँचे आसन पर बिठाया तो वह खैर गल चल पी जलप ने पूछया उपरंत उन्हें दोवें हाथ जोड़ के ना बेनती की पीर जी पूर्ण पुरख की निशानी की आ बड़ी समझने वाली गल है। खालसा जी एक बार कह दे बाहर पूर्ण पुरख की
निशानी की है। पूर्ण जिहड़ा पूर्ण पुरख है ਉਹਦੀ निशानी की है। आ जी सैयद भीख मशाना जी गल मेल खा रही ना, ਜਿਹੜੇ ਉਹ कह रहे तुसीं उधर मूँह कर रहे हो तो अज इधर मूँह क्यों कर लिया। इस गल नूं साध संगत जी माफ़ करना विचारन वास्ते ये विचार लैनी पई। जदों उन्हें पूछया ना पूर्ण पुरख की निशानी की है, साईं मियां मीर दी धान निकल गई। उन्होंने जहांगीर कहंदा होए अजे तेनों पूर्ण पुरख का पता नहीं लगा, अजे तेनों पूर्ण पुरख की निशानी का पता नहीं लगा भी पूर्ण पुरख की निशानी की तेनों अजे पता लगा। वो कह लगा महाराज जी मैनू पता की लगना सी। कह लगा मूर्खा पूर्ण पुरख की निशानी है वो दुख च सुख च गमी च हरख च सोग च वड़ियाई च निंदा च चुगली चो डोलदा नहीं, वो अडोल रहिंदा, वो डोलदा नहीं। जब जैसा मत ऐसा हर्ग तैसा सोग तैसा नंद तन्नी वियोग जन तार नाम की सेवा। इस पौड़ी दे विच गुरु साहब ने सारा ही बयान किया है कि वह गमी खुशी दुख सुख हर विच वो डोलदा नहीं, वो अडोल रहिंदा। उस मौके माफ़ करना बादशाह जहांगीर ने पूछा इहो जे पुरख के दर्शन हो सकते हैं। आख्या जो पुरख के दर्शन जां इहो जिहा पुरख अज भी कोई है। आख्या हाँ है सी। इहो जे पूर्ण पुरख सन सतगुरु गुरु अर्जन देव महाराज। इहो जे पूर्ण पुरख सन सतगुरु गुरु अर्जन देव महाराज जिन्हां नूं तेरे चंदू दीवान ने तत्तियां तवियां ते बिठा के बड़े बड़े तसीहे दे के देगां जो बाल बाल के शहीद किया। जदों ये गल कही ना शहीद किया मियां मीर ने आख्या ते साईं माफ़ करना मियां मीर ने आख्या क्योंकि कुरान शरीफ च लिखिया है, एक बार कह दो बहरू कुरान शरीफ च लिखिया कि मुसलमान होके दूजे दे धर्म की वडियाई करनी है सब तो वड्डा पाप है। मुसलमान हो गए ना दूजे दे धर्म की वडियाई करनी ये सब तो वड्डा पाप है, कुरान शरीफ च लिखिया है। उदों फिर इन्हें जहांगीर ने आख्या पीर जी मैं हैरान हाँ कि तुसी मुसलमान होके सिख गुरु या हिंदू गुरु की वडियाई कर रहे। उत्थे फिर जहांगीर की धार निकल गई। माफ़ करना उत्थे फिर मियां मीर की धार निकल गई। आख्या बादशाह जहांगीर इन्हां दे आदि गुरु नानक पीरां दे पीर होए ने। इन्हां दे आदि गुरु नानक इन्हां दे आदि गुरु नानक कहता पीरां दे पीर होए ने जड़े हिंदू मत के स्थानां ते नहीं गए। पीरां फकीरां पैगंबरां की कोई जात नहीं होती। एक बारी कह दो बहरू ये मजहब वितकरियां तो परे होंदे ने। माफ़ करना इन्हां दे आदि गुरु नानक जिथे हिंदू धर्म के तीर्थ स्थानां ते गए वो मुसलमानां दे तीर्थ स्थानां ते भी गए। एक बारी कह दो बहरू ओ बाबा गुरु नानक जी मक्के गए, मदीने गए, गुरु नानक जी बगदाद गए, काबल गए। उन्हें कहा भी इन्हां दे आदि गुरु नानक पीरां दे पीर होए ने। माफ़ करना अजे कल दियां गल्लां ने तेनू अज ये गल्लां याद आ रही ने। एक बारी कह दे बहरू तेनू अज ये गल्लां याद आ रही ने। माफ़ करना गुरु की संगत कि मुसलमान हो के दूजे दे धर्म की वडियाई करनी सब तो वड्डा पाप है। इन्हें आख्या जे कल दी गल आ तेरा प्यो अकबर सतगुरु गुरु अमरदास मार के चरणों च गया सी। उत्थे लंगर च रोटी बह के खा के आ गया। खालसा जी कुछ कह दो बहरू वो किला टुटन माफ़ करना चित्तौड़गढ़ का किला टुटन का नाम नहीं सी लेंदा। खैर आख्या तेरा प्यो अकबर अजे कल की गल। उन्हें फिर आख्या तेन नवी गल दसा। एक बारी होर कह दे बहरू इन्हें आख्या तेन होर नवी गल दसा। माफ़ करना साईं मियां मीर ने आख्या नवी गल दसा। आख्या जदों किसी भी धर्म का बंदा मरदा ना चाहे मुसलमान धर्म इस्लाम का बंदा चाहे क्रिश्चन मत ये जो गल्लां असी कीर्तन च लोकां नूं दसदे सत्संग जी अज तो सिक्खी का नक्शा ही कुछ होर होंदा। आख्या जदों किसी भी धर्म का बंदा मरदा है ना माफ़ करना चाहे सिख धर्म का हिंदू धर्म का इस्लाम का जां किसी भी धर्म का बंदा मरदा है ना जो जिहड़ा बंदा मर के बेइज्जतां नूं जांदा असीं सचखंड कहने जो किसी भी धर्म का बंदा मर के बेइज्जतां नूं जां सचखंड नूं जांदा ना तो जदों सचखंड जां बेइज्जतां नूं किसी भी धर्म का बंदा मर के जांदा ना जदों सचखंड जांदा ना तो सब तो पहला हर सचखंड जाण वाले बंदे दे मत्थे जां बेइज्जतां नूं जाण वाले बंदे दे मत्थे ना सब तो पहला दरगाह च गुरु नानक साहब लगदे ने। खालसा मत दे देखे बंदा साहब का हुक्मनामा लिया जाता सर्व सांझे स्थान तो गुरु की संगत जां
ਸਰਬ ਸਾਂਝੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਹਿਣਾ ਕੀਤੇ ਵੇ ਉਹਦੇ ਮੱਥੇ ਨਾਲ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਲੱਗਦਾ। ਮਾफ़ करना, गुरु हर मुसलमान के मत्थे हिंदू सिख जो भी है वो मतलब गुरु नानक साहब लगते हैं। जदों ये गल कही बादशाह जहांगीर की धा निकल गई। इन्हें आख्या, मैनू तो इन्हें चंदू ने आख्या सी भी गुरु अर्जन देव महाराज हैज की बीमारी ने चले गए ने। आख्या, पीर जी तुसी पहला क्यों ना दस्या, मैं इहो जे पूर्ण पुरख की सेवा करके अपना जन्म सफला करदा। इत्थे फिर मियाँ मीर ने गल कही, आख्या बादशाह जहांगीर तो सेवा की गल करदा, गुरु अर्जन देव महाराज चाहुंदे ही नहीं सन, महाराज चाहुंदे ही नहीं सन कि उन्हां दी भाणे दी खेड़ विच कोई विघन पावे, खालसा जी कोई इंटरफीयरस करे, दखल अंदाजी करे। माफ़ करना, इत्थे माफ़ करना गुरु की संगत सैयद भीखम शाह अपने सेवकां नूं कहंदे कहंदे वो कहते, बाबा जी महाराज जी सानू हुक्म है शिप दे बल कल तक मुँह करके आप खुदा दी इबादत करते सी, अज तुसी चढ़दे वल मुँह क्यों कर लिया। माफ़ करना, उस मौके सैयद भीखम शाह ने आख्या, गल तो तुहाडी ठीक है, तुसी मैनू कह रहे हो कि चढ़दे वल मुँह कर लिया। आख्या, जिहड़ा कल तक ना शिव दे वल सी वो अज चढ़दे वल आ गया। खालसा जी जिहदा कल तक ध्यान देने वाली गल है, जिहदा कल तक ध्यान शिव दे वल करदे सन, अज उन्हां चढ़दे वल आ गया। माफ़ करना गुरु की संगत, आख्या इस करके ध्यान धरिया, सूरज का निकलना ते सैयद भीखम शाह दा अपने मरीदां नूं कहना, असीं सिख कहते हैं मरीद कहते हैं, अपने मरीदां नूं कहना कि तैयारी कसो। इत्थों देख लो उन्हां समियां च रेलां गड्डियां सड़कों का जाल नहीं सी पिछया, पैदले वाटां मारदे अल्लाह ताला खुदा नूं पहुंचिया। एक पीर, माफ़ करना, गुरु गोविंद राय जी की 1.25 महीने की अजे उम्र है, हजूर की शरीरिक उम्र, माफ़ करना कि बचपना उम्र है, दर्शन करने वास्ते गुरु की संगत तुरिया जांदा है ते नाले पढ़दा जांदा। जिवें भगत कबीर जी फरमाउंदे ने, हर दर्शन की आशा मेरे मन, हर दर्शन की आशा, हर दर्शन की आशा, हर दर्शन की आशा। हर दर्शन की आता मेरे मन, हर दर्शन की आता, हर दर्शन की आता, हर दर्शन की आता। हर दर्शन की आता, हर दर्शन की आता, हर दर्शन की आता मेरे मन, हर दर्शन की आता। पंथ निहारे कामनी लोचन परीले उतारता, और न पूछे पगन किसने हर दर्शन किया। रेलां गड्डियां सड़कों का जाल नहीं सी विछया, बड़ा समा बीतदा तुरिया गया। पीर जी पैंडा तय करते जा रहे हैं। अद्धा दा पढ़ियो भाई, जित दर्शन करना तेरा, दर्शन करना तेरा, कोई वेला तन है गुरा, कोई वेला तन है
सो वेला जित दर्शन करना हों बलिहारी सतगुरु चरना। यूं पढ़ते जाते पेंडा तय करते करते गुरु की संगत माफ करना। वैरागी पुरुषों की मन की हालत ऐसी होया करती है। जिंद बचदी ना गुर दर्श बिना, बचदी ना गुरु दर्श बिना। जिंद बचदी ना गुर दर्श बिना, जिंद बचदी ना गुर दर्श बिना। जैसे नील बिन मछली बचदी ना, जिंद बचदी ना गुर दर्श बिना। हो जैसे नील बिन मछली बचदी ना गुर शब्द बिना, बचदी ना गुर शब्द बिना। मछली बन पानी है तू सागत मरे प्याद, हर पल मर गया रे मना। तू हर बिन मर गया रे मना, फिरता जावे तात जो मछली बिन पानी है। एक एक सेकंड का समा पीर जी का एक घड़ी ना मिलता जी। कल युग होंदा, कल युग होंदा, घड़ी ना मिलता जी। और कल युग होंदा जी, कल युग होंदा। एक घड़ी ना मिलता जी और कल युग होंदा जी, कल युग होंदा। घड़ी ना मिलता जी कल युग होंदा जी, कल युग होंदा। कड़ी न मिलते कल युग होंदा, कड़ी न मिलते कल युग होंदा। कड़ी न मिलते कड़ी न मिलते कल युग होंदा, कड़ी न मिलते कल युग होंदा। कड़ी न मिलता जी कल युग होंदा जी, कल युग। एक घड़ी न मिलता जी कल युग होंदा जी, कल युग होंदा। जिवें गुरु अर्जन देव महाराज ने अपने प्रेम की अवस्था नूं गुरु रामदास के प्रति बयान किया है। एक घड़ी न मिलते तो कल युग होता। कौन कहता? गुरु गोबिंद सिंह मुसलमानों के खिलाफ सन, और इंसानियत के मसीहा सन। गुरु गोबिंद सिंह महाराज इंसानियत के कदरदान सन। जिथे उन्होंने हिंदुओं का जिक्र किया, देरा और मसीत होई। देरा ना मंदिर का, मसीत देरा और मसीत। देरे च कोई रब का नाम लेंदा जां मसीह च कोई अल्लाह अल्लाह खुदा खुदा करदा। गुरु की संगत अगे की कहते, देरा और मसीत वही, पूजा और नमाज वही। कोई पूजा करदा नमाज करदा, कहते दूसरा ना अवर कोई। वहरू तो इको ही है, अल्लाह कह लो, खुदा कह लो, रब कह लो, राम कह लो। उन्होंने रोज़ गुरबाणी असीं पढ़ते हाँ। माफ करना गुरु की संख्या रहो विचार, दूसरा ना अवर कोई। मानस की जात सब है, एक है पहचान वो। जिन्हों के गनी खां नबी खां वर्गे मरीद, जिन्हों के खालसा जी राय कले वर्गे। माफ करना जो तुम्हारा रायकोट के इलाके च गए ने, राय कले दे ठहरे सन मरीद। जिन्हों के पौंडे भंगाणी के जंग अंदर पहला जंग सी, 14 लड़ाइयां लड़ियां, 14 जंग लड़े। पहला जंग पौंडे भंगाणी का, और जिन्हों के प्रेम तो दे वसी भूत हो के
जिन्हां दा आशिक, जिन्हां दा माफ़ करना दीवाना साईं बुद्धू शाह अपने 2 पुत्र 500 मरीद ते 4 सक्के भरावां नूं शहीद कराउण वाले साईं बुद्धू शाह जात दे मुसलमान सन। साध संगत जी माफ़ करना, जदों बुद्धू शाह दे पुत शहीद होए किते समा बनिया विचार करांगे। जिवें बीबियां कोई बच्चा चढ़ाई कर जे, गली मुहल्ले दियां बीबियां इकट्ठियां होकर रोंदियां ने, रोंदियां ने। माफ़ करना गुरु किस्म पौंटे भंगाणी दे जंग समय जदों कहंदे साईं बुद्धू शाह दे पुत्र शहीद हो गए ना, ते अगे साईं बुद्धू दे घर वाली गुरु की संगत नसीरा जड़ी गुरु की संगत सैद खान की भैन सी, घर च बीबियां बैठियां ने, रो रहे ने, रो रही है, अफसोस कर रही ने। तो सैयद बुद्धू शाह माफ़ करना साईं बुद्धू शाह गुरु की संगत हाथ च कंगा फड़िया। 10वें पातशाह ने अपने दस्तारे च अद्धा दस्तार दिता सी, मुकदी गल की साईं का बड़ा सत्कार किया, 500 सोने दी मोहरां भी दित्तियां। साईं जी तुसीं धन हो, एक बारी कह दे बैर, एक बारी फिर कह दे बैर। गुरु गोबिंद सिंह ने आख्या सी साईं जी तुसीं धन हो जो कुरान शरीफ दे सच्चे सुच्चे माफ़ करना पैरोकार हो, और तुसीं इस्लाम धर्म का बहुत नाम उच्चा किया है। एक बारी कह दे भैरू तुसीं जो कुरान शरीफ कहती है माफ़ करना गुरु की संगत उन्होंने करके विखाया। कुरान शरीफ कहती है जिहदा हक खाओ करे मारना नहीं चाहिए। माफ़ करना खैर विचार बनया, तो फिर समा बनया फिर विचार करांगे। खैर गुरु की संगत अगे जदों गया तो घर वाली माफ़ करना गुरु की संगत अफसोस करन पियां माइयां, तो किते पढ़िया करदे कहंदा सुन के रोना नारदा बोले शाह फकीर, शाह फकीर। वो वेख के कहंदे तू रो रही है, आ की गल। माफ़ करना सुन के रोना नारदा बोले शाह फकीर, क्यों रोवें कर्मां वाली है मेरी गल दी करी तकरीर। कहंदी महाराज बच्चे शहीद करा के आ गया। उन्हें आख्या पुत्र तेरे मरे नहीं, पुत्र तेरे मरे नहीं, मेरी गल दी करी तदबीर, और गोदी पै गया उसकी जो है पीरां दा पीर। और गोदी पै गया उसकी जो है पीरां दा पीर, और राखा गऊं गरीब दा, और राखा गऊं गरीब दा, जिहदे कंधे माफ़ कर कमान ते तीर। आख्या भागा वाली है। वो कहती मर पुत शहीद करा रहा है, भरा शहीद करा दे, लैके गया है। उन्हें फिर कंघा दिखाया, और कंघा दिखाया, कंघे च केस सीगे। कह लगी इन्हां चंद केसां तू पुत कुरबान कर आए। आंदा कमली है पुछ के वेख उन्हां दीवानियां, पुछ के वेख उन्हां आशिकां नूं ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ एक एक केस तू अपना सरबंस कुर्बान करन नूं तैयार रहंदे ने। मैं तो किन्ने केस लैके आया, आ झाती मार के वेख जी, आ वेख तेरे पुत्र कित्थे ने। ਉਹ केसां झाती मारी ना, तो कहंदे ने साईं बुद्धू शाह दे घर लिखी वेखदी है कि ਉਹਦੇ पुत्र खालसा जी बिस्तान विच बैठे ने, केसां दिखाता बिस्तान बैठा, सिर ते सोने दे छतर झूर रहे हैं। माफ़ करना गुरु गोबिंद सिंह जिस तरीके नाल आपां बयान कर रहे हैं, महाराज किसी के खिलाफ नहीं सन। मार दे तीर नूं 1.25 तोला सोना लग्या हुंदा सी। ਸਿੰਘਾਂ ने कहा मारे मारने दुश्मन हुंदे ने, 1.25 तोले सोने का मतलब की आ। मारो कहंदे साडा तां किसे नाल वैर ही नहीं हैगा। एक बारी कह दे वैर, साडा तां किसे नाल वैर, तां साडा जुल्म दे नाल, साडा जुल्म दे नाल वैर है। माफ़ करना असीं तां शस्त्र जालम दे जुल्म दे खिलाफ चुके ने। साडे तीर नाल जे कोई जालम कहंदे मर जे ਉਹਦਾ संस्कार हो सके, एक ਉਹਦਾ दफनाया जा सके, कि मुसलमान लोग दफनाते हैं। जे कोई बच जाए जख्मी हो जाए तो वह अपना इलाज दवा दारू करके ठीक हो सके। साडा तो कोई वैरी ही नहीं है। खैर गुरु की संगत अगे फिर विचार करांगे। इधर सैयद भीखम शाह जी कहते ने बाटा मार दे। साध संगत जी पटना साहब पुजे, पुछते पुछते ये पटना साहब का पहला नाम सी पाटल पुत्र, पहला नाम सी पाटल पुत्र। ए महाराजा बिक्रमजीत की राजधानी सी। महाराजा बिक्रमजीत जितों बिक्रमी चली है, असीं कहने ना अब बिक्रमी भी 2000 इन्ने चल रही है। इस तरह जिहड़ी सम्मत चली जिन्हों असीं सन कहने, जिहड़े कहने सन कहने असीं सन 2010 सन चल पिया जी। ये सन राजे सलमान तो चली सी खालसा जी। एक बारी कह दे वैरू सन राजे सलमान तो चली है। इन्ने देखो इन्ने धर्मात्मा राजे, ये राजा सलमान पूर्ण भगत का प्यो सी खालसा जी। किते समा बनया फिर विचार करांगे। खैर वो विचार वो जदों माफ़ करना वो पाटल पुत्र सी पहला का नाम। ये पाटल पुत्र पहले आद जामे गुरु नानक जी इत्थे सराय जौहरी का घर सी।
जिथे अजकल पटना साहब बनया ना, इतने सालसराय जौहरी का घर सी जो गुरु नानक जी का बड़ा अन श्रद्धालु सिख सी, जिथे गुरु नानक जी ठहरे सन। इत्थे ही गुरु तेग बहादुर जी महाराज परिवार समेत ठहरे सन। इत्थे ही कलगीधर पातशाह जी का अवतार होया सी। कर गुरु की संगत महाराज जो उत्थे पुजे जाके मरीज़ां नूं क्या दरवाजा खटखटाओ। न साध संगत जी जदों साध संगत जी दरवाजा खटखटाया, मामा कृपाल जी गुरु जी के मामा जी ते दरवाजा जो खड़काया तो अगों मामा कृपाल जी ने दरवाजा खोलिया। तो जिवें अजकल असीं कहने होए ऐसी कम तैसी धागियां तूगियां दी होए, असीं गुरु गोबिंद सिंह दे सिखां होए सानूं धागियां दी त्या की करना है। आओ फलाने मंत्र खलाते फलाना ये करता, नमो मंत्र मंत्रंग नमो जंतर जंतरंग नमो तंत्र तंत्रंग, नाम दे सामने की चीज़ां ने। खैर गुरु की संगत मामा कृपाल जी ने दरवाजा खोलिया तो वेख्या सलामी मादा फकीर खड़ा ना, माफ़ करना और कुल्ले वाली पग बंदे ने बहुते सलामी मादे फकीर अज भी सिर ते और कुल्ले वाली पग तान माफ़ करना जानते ही आप। तो वेख के क्या आओ पीर जी किवें आए, क्योंकि दान बड़ा किया जा रहा सी। सच्चे मोतियां दे थाल गुरु गोबिंद समर दी दादी माँ माता नानकी जी, गुरु घर च नानकी शब्द 2 वारी आया। एक नानकी गुरु नानक जी की वड्डी भैन का नाम नानकी सी, दूजी वारी नानकी शब्द गुरु तेग बहादुर जी महाराज दे परम पूजनिक माता जी का नाम नानकी सी। घर गुरु की संगत दान बड़ा हो रहा, बड़े कपड़े वंडे गए, बड़ा पैसा मोहरा ये साध संगत जी जो कोई मंगता दत्ता जा रहा। तो वह मामा कृपाल जी ने सोचा भी ये भी कोई कुछ लैन वास्ते आए न, तो आख्या पीर जी हुक्म दसो सेवा दसो। आख्या सेवा तो कोई नहीं है पर एक सेवा है, एक बार कह दो। महाराज की 1.25 महीने की उम्र है, 10वें पातशाह की शरीरिक उम्र महीना 59 मोर दा निट, बल्कि इस तो भी घट। तो उन्हें आख्या भी ओ रब्बी रूप, ओ अल्लाह ताला दा नूर, ओ खुदाई नूर, माफ़ करना हाँ, तो उस नूरी बालक दे रब्बी बालक दे खुदाई बालक दे माफ़ करना मैं दर्शन करने वास्ते आया। वो ये गल सुन के मामा कृपाल जी के पैरों तो मिट्टी निकल गई है। मुसलमान ने हो सकता बादशाह जहांगीर बादशाह रंगजेबदार आई सी उदों भी किते सिखा के ना भेजा आए, कोई मंत्र मुंत्र पढ़ते जो अजकल कहते हैं बच्चे ये हो जाऊगा वो हो जाऊगा फलाना हो जाऊगा। खैर गुरु की है वहम ही ना है, वो होना होना की है। खैर गुरु की संगत खैर मामा कृपाल जी ने आख्या ठहर। उन्हें जाके बेबे सॉरी माता नानकी जी ने गल की। आख्या भैन जी कोई फकीर आया है, वो कहता रब्बी बालक दे खुदाई बालक दे मैं दर्शन करने ने, अल्लाह ताला दा नूर जो तुहाडे घर कुछ दिन पहला जिन्हें अवतार धारण किया वो दर्शन करने। तो माता नानकी जी ने आख्या आख्या वीर जी दर्शन तो बड़ी मुश्किल गल है, मुसलमान ने ना जाने कोई तागा माफ़ करके सिखा के ना भेज दिता हो, कोई जंतर मंत्री ना कर जे बच्चा पिता का घर नहीं। 4.5 सालों के बाद गुरु तेग बहादुर ते गुरु गोबिंद समर दा आपस मिला रहीम बख्श ते करीम बख्श ते बाग च होया सी। घर च बच्चे ने जन्म लिया होवे खालसा जी, तो प्यो 4.5 साल एडे त्याग की हद गुरु तेग बहादुर जी महाराज की। एक बारी कह दो वैर साढ़े महाराज आसाम के प्रचार करन गए सन गुरु तेग बहादुर महाराज सिक्खी का। 4.5 साल वो बाग सी या रहीम ते करीम बख्श का वो बाग सुक गया सी। पर जो गुरु तेग बहादुर जी ते गुरु गोबिंद राय जी गोबिंद सिंह तो बाद च ना जो खालसा पंथ की सिरजना की पंथ साजिया अमर छक के फिर गोबिंद सिंह होए। और जो उत्थे उस बाग च मिलाप होया कहते जो पिता ते प्यो का मिलाप होया, पुत्र का मिलाप होया, पिता ते पुत्र का करीम बख्श ते रहीम बख्श का सुक्का बाग हरा हो गया सी। खालसा जी माफ़ करना उन्होंने औलाद नहीं सी, फिर मारे बचन किए जाओ थोड़े घर औलाद होगी। उन्हें फिर बाग साध संगत जी गुरु घर के नाम से करवाता जिदा नाम अज गुरु का बाग है। गुरु का बाग ओदा नाम सत्संग कह रो विचार इधर ना जाए दास सत्संग इधर इन्हें आख्या। माता नानकी जी ने आख्या जी पिता घर नहीं बालक के दर्शन कराने ये चंगी गल नहीं। उन्हें आख्या पीर जी और जो मर्जी लै जाओ माफ़ करना तुम थोड़े दिन ठहर के आए हो, बच्चा न्याणा है माफ़ करना। तो अजे दर्शन हो नहीं सकते, अजे नहीं दर्शन हो जो ये गल कही। मियाँ मीर ने आख्या ओ मैं कि पदार्थों का भुखा कह दे बैर मैं कि पदार्थों का भुखा होए, क्योंकि रब नूं पहुंचिया फकीर सी।
रिधियां सिद्धियां करामातां दा मालक सी। आंदा मैं किते पदार्थां दा भुखा, मैं पदार्थां दा भुखा थोड़ा एडी दूरों चल के आया। मैं पीर जी कहते मैं दर्शन किए बिना नहीं जाना, पर माता जी कहते दर्शन हो नहीं सकते, बच्चा है। और बच्चा सी जिन्हें जालम राज दियां जड़ां कट के सुट देनियां सन। खालसा जी माफ़ करना गुरु की संगत, धन गुरु गोबिंद सिंह साहबे कमाल गुरु गोबिंद सिंह। तो कहते सत्संग जी कहते दर्शन नहीं हो सकता। खैर पीर जी ने मरीदा आख्या इंज करो, आ गली के एक पासे ना जगह साफ करके बूहे लगी, कहता पुंजे आसन ला लो। जो पुंजे आसन ला लिया, पीर जी चौंकड़ा मार के बह गए। अखां दे विचों प्रेम दे हंझू वह ने आख्या होए रब्बी बालक, तेरी दादी माँ कहती, माफ़ करना तेरा मामा कहता, तेरी माँ कहती दर्शन नहीं, माफ़ करना दर्शन बच्चे दे नहीं कराने, पर मैं भी दर्शन किए बिना नहीं जाना। खालसा जी मैं भी तेरा मरीद बन के आ गया हाँ। दर तू बिना नहीं दर कोई, तेरे दर तू बिना दर कोई, दर तू बिना दर कोई, तेरे दर तू बिना दर कोई, दर तू बिना दर कोई, तेरे दर तू बिना दर कोई, दर तू बिना दर कोई, तेरे दर तू बिना दर कोई, दर तू बिना दर कोई। दर तू दर कोई, मैं किदे द्वारे जावां मालका, दर तू बिना ना दारू, ओ किदे द्वारे जावां मालका, दर तू बिना ना कोई, किदे द्वारे जावां मालका, सगल द्वार को छड़ के गए तुहारो, द्वार बहेंगे की लाजस गोविंद दास तुहार। कहते मरीद जी पुंजे आसन करके बैठ जाते हैं। अगे पीर जी जो पुंजे आसन करके बह गए, मरीदा ने आख्या असी सिर कह दें, आख्या पीर जी तुसी रब नूं पहुँचे तो बैठे कित्थे? माही कई बारी कह दें आने, वो कहन लगे मैं कित्थे बैठा, मैं तो अपने मालक के द्वार मूहरे बैठा। कहंदा इधर चोजी प्रीतम की उम्र बड़ी छोटी उम्र है, बाला उम्र च चोजी प्रीतम माता गुजरी की गोदी च उछल उछल के पैंदा। आम बच्चों के वांगू चोजी प्रीतम ने रोना शुरू कर दिता। वो कित्थे चाहुंदे सी ओदा मरीद बूहे के बैठा हो। एक बारी कह दे बाहर जिवें मां नूं पुत प्यारा है, जिवें रब नूं भगत प्यारा है। कहंदे पातशाह उछल उछल के पैंदे। उस मौके सोचिया भी बच्चा बालक रो रहा है, सब ने विचारिया भी जी आप दर्शन करवाई दी, शायद इसे करके रोंदे हन। आख्या कोई नहीं दर्शन करवाने आ। विचारिया तो उधर जाके साईं भीखम शाह सैयद भीखम शाह कहते जी ठहरो जी असी बच्चे ने तैयार करके लियाने तुहानूं दर्शन कराने। जदों यह गल कही इधर चोजी प्रीतम गोबिंद राय जी ने रोना बंद कर दिता। खालसा जी जिहड़े उछल उछल के पैंदे सी चुप कर गए। खैर गुरु की संगत खैर कहते ने खूबसूरत कपड़े पहनाए गए। जदों कम छोटी उम्र सी बाला प्रीतम की, जो गोदी च बीबियां बच्चे लैके आउंदियां ने, इधर सैयद भीखम शाह ने माफ़ करना दो कुजियां, एक कुजी पानी की भर ली, एक कुजी च दुध भर ली, मन दे विच धारना ठाण लई भी जी दुध वाली कुजी आ एक कुजी आ हिंदुआं दी और आ जी कुजी आ खालसा जी पानी वाली ये मुसलमानां दी। ये देखण वास्ते दोवें कुजियां अगे कीतियां। सोचिया जे दुध वाली कुजी ते हाथ रखेगा ये चोजी रबी नूर खुदा अल्लाह ताला दा नूर दरगाह रबी बालक जे दुध दी कुजी ते हाथ रखेगा तो मैं समझांगा कि ये हिंदुआं दा पक्ष पूरनगे।
जे पानी वाली कुजी ते हथ रखणगे तो मैं समझांगा मुसलमानों का ये पक्ष पूरनगे। घर गुरु की संगत इधरों जो मामा कृपाल जी बच्चे नूं गोदी च लैके आए, सैयद पीकम शाह ने लम्हे पै के सजदा किया। सत्संग असीं जिवें नमस्कार करने उन्होंने सजदा बोलते हैं मुसलमान भरा, सजदा किया जो लंबे पै के नमस्कार किए, फिर उहदियां दोवें कुजियां अगे कीतियां। देखो किन्नी उम्र है, छोटी उम्र सत्संग जी एक बारी कह दे फिर वो माफ करना कहना ताहे प्रकाश हमारा पे हो पटने शहर विखे पवल वो जो दोवें कुजियां अगे कीतियां। छोटी जी उम्र चौजी प्रीतम ने उछल के ना मामा कृपाल की गोदी दे विचों एक हथ पानी वाली कुजी ते रख दिता ते दूजा दुध वाली ते रख दिता। दोवें कुजियां दबा दित्तियां। ओ कहते सैयद पीकम शाह जी बड़े खुश होए, वाह वाह, फिर तो खुशी का ठिकाना ना रहा। माँ बार बार वाह वाह वाह, अल्लाह ताला दे नूर, वाह वाह, कमाल तेरी, वाह वाह। खैर वो सारे ने पूछया, मामा कृपाल जी ने पूछया, होर जिन्हें भी काफ़ी संगत सी भी तुसी आ दोवें कुजियां पानी दी भर के सैयद जी ते तुसी ये की कीता, की प्रक्रिया की? कहते मैं प्रक्रिया की काहदी? कहती मैं कहते सी मैं मन धारना धारी सी भी आ जी दुध वाली कुजी है ये जे हथ रखिया तो ये रब अल्लाह ताला खुदा दा नूर ये पक पूरेगा, जे पानी वाली कुजी ते हथ रखिया मुसलमानों का पक पूरनगे। तो इन्हें इस रबी नूर अल्लाह ताला खुदा दे नूर ने दोनों कुजियां ते हथ रख दिता। उन्हें आख्या भी तुसीं इहदा अर्थ की कढ़िया? आख्या जी मैं इहदा अर्थ कढ़िया कि यह कहता मेरा हिंदुआं ते मुसलमानों नाल कोई वैर नहीं खालसा जी, मैं सब दा साझा बन के रहूँगा। पर आख्या जी तुसीं इहदा अर्थ की कढ़िया? आख्या ना हिंदुआं दा पक्ष पूरनगे ना मुसलमानों दा पक्ष पूरनगे। कोई वखरा ही धर्म चलावेगा दुखियां नूं गल नाल लावेगा, वखरा धर्म चलावेगा दुखियां नूं गल नाल लावेगा, वखरा ही धर्म चलावेगा दुखियां नूं गल नाल लावेगा, वखरा धर्म चलावेगा दुखियां नूं गल नाल लावेगा। कोई वखरा धर्म चलावेगा दुखियां नूं गल नाल, वखरा धर्म चलावेगा दुखियां नूं गल नाल लावेगा, वखरा धर्म चलावेगा दुखियां नूं गल नाल लावेगा। दे कंढे ते गुरु की संग बचपन समय दे अज दियां बीबियां बच्चों नूं की कहंदियां, ओह कुत्ता आ गया, ओह बिल्ला आ गया, ओह गिदड़ आ गया, बच्चों चुप करा। कदे माँ गुजरी लोरियां दिया करती सी वे मेरे प्यारे वे राज दुलारिया वे, माँ दिंदी ये लोरी बनी तू राखा देश दा वे खंडे दा मोरी, बनी तू राखा देश दा वे खंडे दा मोरी। माँ गुजरी दियां लोरियां माँ देनियां इत्थे महाराज दा बचपन गुजरना कि 4.5 साल की उम्र की होंगी है। पहला शब्द सी अजे गुरु तेग बहादुर जी नाल अपने पिता नाल मिलाप नहीं होया। खालसा जी एक बारी कह दे वाहिगुरू, कल दे कीर्तन हो सके इत्थों विचार करांगे। पहला शब्द सी जदों चौजी प्रीतम ने सत्संग अपने बचपन तो युवा वल वधना शुरू किया तो चौजी प्रीतम क्या करते सन, माँ असी पंजाब कदों जाना? एक बारी कह दे वाहिगुरू, माँ असी पंजाबी बच्चे असीं देखते ना कई माँ घर च काम करती है, बच्चा माँ दियां लत्तां नूं जफ्फी पा लैंदा जां कन्नी फड़ लैंदा, माँ दे कमीज दी कन्नी खिंचनी, माँ ने माँ भी लाड करती प्यार करती है हैं। तो उस मौके गुरु की संग जरा ध्यान देना पवेगा। चौजी प्रीतम अपनी माँ गुजरी नूं कन्नी फड़ के कमीज दी जां संचार सवेरे जफ्फा मार के, माँ असी पंजाब कदों जाना? माँ ने कहना बेटा आ बिहार ये तेरी जन्म भूमि है पटना साहब, माफ़ करना आपा पंजाब जाके की करना, इत्थे दे सिखां दी शरधा देखो। ते कलगीधर पातशाह दा कहना, माँ मेरे काम पंजाब दे सिखा नहीं आना। खालसा जी जेड़े काम नूं मैं करन वास्ते आया वो काम कर लग्या, मेरे काम पंजाब दे सिखा ने आना। घर गुरु की संगत अगली विचार कल नूं कीती जाएगी। बड़े भागां वाले हो, वत वत समा गुरु चरणों च लाया करो, सारे हम मा के आया करो, कम तां
अपनी तकदीर नूं, अपने मुकद्दर नूं गुरु ग्रंथ साहिब दे हवाले करके महाराज दे चरनां 'च हाजरी भरिया करो, नित्तनेम करा करो, बाणी पढ़िया करो। गुरु नानक साहब सब बख्शिशां करते जाते हैं। कर उन्होंने सदा पाठ उस तो बाद अरदास। रामकली महला तीजा नंद को का सुप्रसाद, आनंद पिया मेरी मैं पाया, सतगुर पाया। रागतनपुर उबार परियां, शब्द कम आइयां शब्द नानक आनंद हुआ, सतगुरु में पाया। हर नर हो तू मन मेरे, तू कब तारना। सबना गला तुम रतवनी, हुक्म अवतारे। साचे सही बात क्या नहीं करते रे, तुतला तेरी नमनता में। नानक बच्चे साहिब क्या नहीं करते रह सका, न मेरा अवतारो। हर शाम सुख मन आए बच्चे जिन पिछा ठग पुजाइया। सब तरो की यारो सच्चा, न मेरा अवतारो बजे। पंच बूंद कुब बस कीते, कालकंठ कुमारिया। नानक तैं तुक होआ, करियन हथ उवाजे। और ब्रह्म प्रभु पाया, तेरे तगल विसूरे। संत साजन भये सते, पूरे गुरते जानी। बिनवंत नानक गुरु चरण लागे, वाजे अनहद तुरत लोक। रात को ताई ताया, खेले तक जगत। करनी आपो अपनी के दूर। नानक से मुख उजले, कहती छुट्टी नाल पुत। वाहिगुरु जी का, वाहिगुरु जी की। इन्हें शब्द प्रवान करो। सारिया संगतां तुहाडा अपना घर है। सत्संग जी अभी तुहानूं अपने दिल तो ही कहते हैं। वैसे तो गुरु नानक का हर घर ही संगत का ही घर है। मैं तुहानूं सारिਆਂ ਨੂੰ बेनती करदा, सारे हुम हुमा के इत्थे आया करो। असी अगस्त ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ट्राई करांगे और उदों इत्थे सत्संग एक हाल भी बनया होएगा आउंदिਆਂ ਨੂੰ, जिथे संगतां आराम नाल बैठ सकदियां। नਵੇਂ नਵੇਂ ਕੰਮਾਂ 'ਚ कई प्रॉब्लम आउंदियां ने, परेशानियां आउंदियां, पर समय नाल सब ठीक हो जाया करदियां ने। समा जिन्ना भी गुरु चरनां 'च लग जाए उन्ना ही थोड़ा है। हुण अरदास होएगी। तू सगल वसता के जाका सतगुर पूरा। ठाकुर गाइए आत्म रंग, सरनी पावन नाम प्यावन।
समावन संग जन के चरण वसै मेरे रे संग पुनीता देही जन की तूर देहो कृपा निद नानक कै सुख एही ज्ञान ध्यान किस कर्म न जाना सार न जाना तेरी सब ते वड्डा सतगुरु नानक जिन कल राखी मेरी सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जीओ सोरठ महला तीजा कर पहला तितुकी एक ओंकार सतगुर प्रसाद भगतां दी सदा तू रखदा हर जीओ तुर तू रखदा आया प्रहलाद जन तुद राख ले हर जीओ हर नाख समार पचाया भगतां दी सदा तू रखदा हर जीओ तुर तू रखदा आया प्रहलाद जन तुद राख ले हर जीओ हर नाख समार पचाया गुरमुखां नूं परतीत है हर जीओ मनमुख परम भुलाया हर जीए तेरी वडियाई भगतां की पैज रख तू स्वामी भगत तेरी सरनाई रहाओ भगतां नूं जम जोहे न साकै काल न नेड़े जाई केवल राम नाम मन वसिया नामे ही मुक्त पाई रिद्ध सिद्ध सब भगतां चरनी लागी गुर कै सहज सुभाई मन मुखां नूं परतीत न आवी अंतर लोभ सुआओ गुरमुख हिरदै शब्द ना भेदियो हर नाम न लागा पाओ कूड़ कपट पाज लह जासी मन मुख फीका अलाओ भगतां विच वरतदा भगतां विच आप वरतदा प्रभ जी भगती हूँ तू जाता माया मोह सब लोक है तेरी तू एको पुरख विधाता होम मैं मार मनसा मनह समाणी गुर कै शब्द पछाता अचिंत कम करहे प्रभ तिनके जिन हर का नाम प्यारा गुर प्रसाद सदा मन वसिया सब काज सवारण हारा उना की रीस करे सिव गुच्चै जिन हर प्रभ है रखवारा बिन सतगुर सेवे किने न पाया मन मुख भौक मुए बिल लाई आवह जावह ठौर न पावह दुख में दुख समाई गुरमुख होवै सो अमृत पीवै सहजे साच समाई बिन सतगुर सेवे जन्म न छोड़ै जे अनेक कर्म करे अधिकाई वेद पढ़े तै वाद वखाणै बिन हर पत गवाई सच्चा सतगुर साची जिस बाणी पद छूटा है गुर सरनाई जिन हर मन वसिया से दर साचै सचियारा उन्हां दी सोभा जुग जुग होई
कोई न मेटन हारा। नानक तिन कै सद बलिहारै, जिन हर राखिया उर तारा। उन्हां दी शोभा जुग जुग होई, कोई न मेटन हारा। नानक तिन कै सद बलिहारै, जिन हर राखिया उर तारा। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जीओ। संतां के कारज आप खलोया, हर काम करावण आया राम। धरत सुहावी ताल सुहावा, विच अमृत जल छाया राम। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जीओ। माघ मजन संग साधुआं, तूड़ी करे स्नान। हर का नाम ध्याए सुन, सबना नो कर दान। माघ मजन संग साधुआं, तूड़ी करे स्नान। हर का नाम ध्याए सुन, सबना नो कर दान। जन्म मरण जन्म कर्म मल उतरै, मन ते जाए गुमान। काम क्रोध न मोहियै, बिन सै लोभ सुआन। सच्चे मार्ग चलदियां, उस्तत करे जहान। 68 तीरथ सगल पुन, जी दया परवान। जिसनु देवै दया कर, सोई पुरख सुजान। जिना मिलिया प्रभ अपना, नानक तिन कुर्बान। माघ सुचे से कांडिया, जिन पूरा गुर मेहरबान। जिसनु दया देवै दया कर, सोई पुरख सुजान। जिना मिलिया प्रभ अपना, नानक तिन कुर्बान। माघ सुचे से कांडिया,